देखिए, कन्हैया कुमार का इस समय दबदबा है और मनोज तिवारी जो बीवी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, अब नचनिया को लोग चुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि पूर्वांचल। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा आप बनेंगे, कन्हैया कुमार के आगे जाएंगे? कन्हैया नहीं, मनोज तिवारी को हम पूछ रहे हैं। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार जी से 5 मिनट डिबेट करेंगे? अगर 5 मिनट डिबेट कर लेते हैं तब आगे देखा जाएगा जनता क्या करेगी। कन्हैया का रिंकिया के पापा ही सोच रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार जी संसद के अंदर पहुंच गए तो रिंकिया के चाचा यानी मोदी जी का क्या होगा। इस बार मनोज तिवारी की विदाई तय है क्योंकि पूर्वांचल के लोग जिसका स्वागत करते हैं उसकी विदाई भी करना जानते हैं। तो इस बार उनका लोटिया गुल है, संसद में जाएंगे कन्हैया कुमार जी। लेकिन रिंकिया के पापा को बख्शिएगा मत, सवाल वही पूछिएगा जो आज पूछते हैं। सवाल तो साहब संसद के अंदर भी होगा, रिंकिया के पापा का क्या होगा, रिंकिया के चाचा का क्या होगा, रिंकिया के मौसा का क्या होगा, रिंकिया के फूफा का क्या होगा, ये सब तो 4 जून के बाद में पता। क्योंकि रिंकिया का चाचा भी जवाब देने में माहिर नहीं है, वो जनता को गुमराह करता है, हिंदू मुसलमान करता है। इनका फिर एजेंडा वही चल रहा है, वो हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरेंगे। अब बताइए हमारे पूर्वांचल के लिए उन्होंने कितनी ट्रेनें चलाई हैं? चला सकते थे ना भाई, मत कीजिए, बताइए चलाया क्यों नहीं? बनेंगे मनोज तिवारी कैबिनेट मंत्री। हो सकता है कि जो कैबिनेट मंत्री हमारे टीम में होता है इंडिया अलायंस का बने, उसका पीए हुए इनको बना लिया जाएगा। इतना ही ब्राह्मण है तो इतना तो सपोर्ट करना चाहिए भाई इनका। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग वहां पर जाकर उन्होंने सर्वे किया है, क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, कन्हैया कुमार का इस समय दबदबा है और मनोज तिवारी जो बीवी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, अब नचनिया को लोग चुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आप बताइए हमारे पूर्वांचल के लिए उन्होंने कितनी ट्रेनें चलाई हैं? चला सकते थे ना भाई, मत कीजिए, बताइए चलाया क्यों नहीं? तो पूर्वांचल के लोगों, अब बताइए छठ पूजा पे जब पूर्वांचल का लोग जाता है, ईद पर जाता है, बताइए जब दिवाली में जाता है, रामनवमी में जाता है, तो लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाती है। अब इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है, लोग ट्रेन में बिल्कुल भूसा की तरह भरे हुए होते हैं, ट्रेन की सुविधा नहीं है। क्या मनोज तिवारी का दायित्व तो नहीं बनता था कि 2 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलवा दें? लेकिन कह रहे मनोज तिवारी 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे ऐसे फर्जी वोटों से जीतेंगे वो? 10 लाख वोट का मायने रखते, काम उन्होंने क्या किया? 18 लाख। साहब सुनिए, 10 लाख वोटों से आपने कह दिया जीतेंगे, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? बीजेपी नहीं, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, इसका मतलब आप बीजेपी के पत्रकार हैं। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बीजेपी वालों ने तो 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था। और आपको याद होगा मनोज तिवारी का एक गाना वायरल होता है कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। तो ये बताइए मनोज तिवारी का ही गाना है। अब मनोज तिवारी से पूछिए कि रोजगार इनकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार को लेकर ही सत्ता में आए थे, महंगाई कम करने की बात पर ये सत्ता में आए थे, लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं? और मनोज तिवारी ने एक बात और बोली थी साहब कि मोदी भक्त हैं, देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर तकलीफों, कह रहे कि सेना को गाली दिया कन्हैया कुमार ने। अब बताइए कि सेना के नाम पर वोट किसने मांगा? सेना को सबसे ज्यादा वोट किस सेना के नाम पर कौन मांगता है? बताइए आप, कभी कन्हैया कुमार ने सेना के नाम पे वोट मांगा है? बताइए, क्या मोदी जी मांग रहे भाई। इस बार मनोज तिवारी की विदाई तय है क्योंकि पूर्वांचल के लोग जिसका स्वागत करते हैं उसकी विदाई भी करना जानते हैं। तो इस बार उनका लोटिया गुल है। कह रहे हैं एंटी जो है नेशनल तरह की बातें वो करते हैं। क्या कांग्रेस को सिर्फ कन्हैया ही दिखा और कोई नहीं दिखा? नहीं, कन्हैया में दिक्कत क्या है? कन्हैया ये सोच रहा होगा रिंकिया का पापा कि अगर संसद, तिवारी नाम है, गाना उसका है, रिंकिया के पापा की नहीं है? खी हंस देली रिंकिया के पापा है गाना की नहीं है? बोलिए, गाना है तो नाम थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो गाना मनोज तिवारी नाम है। नहीं, वो एक्टर है तो भैया प्यार से तो अपने हीरो का सब लोग बोलता है ना। तो आप क्या बोलते हैं प्यार से? रिंकिया का पापा। अच्छा। अब रिंकिया के पापा ही सोच रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार जी संसद के अंदर पहुंच गए तो रिंकिया के चाचा यानी मोदी जी का क्या होगा। क्योंकि रिंकिया का चाचा भी जवाब देने में माहिर नहीं है, वो जनता को गुमराह करता है, हिंदू मुसलमान करता है। इनका फिर एजेंडा वही चल रहा है, वो हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरेंगे। बाकी ये भाजपा का पूरा बाइकआउट चारों तरफ चल रहा है। बीजेपी आ रही नहीं सरकार में? बीजेपी क्यों आएगी भाई सरकार में? बीजेपी का जैसा राहुल जी ने अभी कल बताया कि 150 मुश्किल से पहुंचेंगे, 130 और 140 के बीच में ये सिमट रहे भाई। इनकी सरकार में इंडिया अलायंस आ रही है और राहुल गांधी जी इसका शीर्ष नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे। आप क्या कहना चाहें? आप जब गए कन्हैया कुमार के क्षेत्र में तो क्या लगा? देखिए, जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है। कह रही है भैया 5 किलो राशन से कुछ होना ही होता है। पूर्वांचल के लोग भैया ऐसे बोलते हैं, वो कहते भैया 5 किलो राशन से कुछ होना हुए, लड़कियन के पढ़ाई बहुत महंग हो जाती, दवाई मिलत नहीं ही ढंग से,
और पढ़ाई लिखाई दवाई पर यह बार वोट देंगे। लेकिन कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, तुम बताए थे बीजेपी जीत रही है। हुआ जनता यह कहती कि एक तरफा चुनाव है और अब की बार हम भैया बिहार के लोगों का मतलब कन्हैया कुमार जी का जितेबे। हिंदी बोले हैं, हिंदी बोले हैं, हिंदी तो बोल रहे हैं आप। पूर्वांचल हमारा है नहीं है? अरे हिंदी तो बोल रहे हैं भाई। उधर पूर्वांचल के लोग हैं हमारे कि नहीं है? तो हम गाँव की भाषा में पूर्वांचल भाषा में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये आप तय करेंगे कि हम गाँव की भाषा में बोलेंगे कि शहर की भाषा में बोलेंगे। हम अपने लोग से मिलब भैया तो हम अपने भाषा में बात करबे ना कि चाची बताओ मनोज तिवारी कुछ की नहीं कहती भैया कुछ नहीं की नहीं। अब बताओ जो 10 साल में कुछ नहीं की सी ते का वोट दे हैं वे? बहुत करीब है मनोज तिवारी मोदी जी के। करीब चाहे जितना हुए, मोदी जी गरीब हैं, वे करीब हैं। सिर्फ करीब और गरीब की ही राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। यूपी में क्या देख रहे हैं आप? यूपी में भाई 80 की 80 साहब के गुल हो रहा है, यहाँ से जवानत जब्त हो रही है। मैं अभी मुजफ्फरनगर में था, मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं अभी डॉक्टर संजीव मलिक जी, वो तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब बताइए कि जो ब्राह्मणों के विप्र, भगवान ने विप्र के लिए जन्म लिया, अब विप्र को जो भैया उल्टा सीधा बोलेगा तो विप्रों का श्राप रहता है। अब विप्र श्राप दे स्वाहा हो जाए। तो आप भी तो विप्र हैं, आप क्या तो बिल्कुल हम तो भाई देखिए चुटिया है, चुटिया है, तिलक है, बद्धी है, तो क्या सब देख कुछ रहे है हैं भैया। मनोज तिवारी का भविष्य में अंधेरा छा रहा है। राहु केतु का वास हो गया है, 7.5 लग चुकी है। अब कन्हैया, कन्हैया मतलब कन्हैया श्री कृष्ण वाले कन्हैया, सुदर्शन चलेगा। सुदर्शन एक उंगली से सुदर्शन काम कर देगा, क्योंकि 100 गलतियां शिशुपाल की भी माफ की गई थी और भाजपा की तो हम 10 सालों से गलतियां ही गलतियां माफ कर रहे हैं। अब जनता इनकी गलतियां माफ नहीं करेगी, इनके हर एक जुर्म का हिसाब अपने वोट से देगी। तो आप मनोज तिवारी को श्राप दे रहे हैं? बिल्कुल भैया। क्या दे रहे हैं? देखिए विप्र हैं वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के हित में भी कुछ नहीं किया है। पूर्वांचल में बहुत ब्राह्मण है ईस्ट में, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पानी के लिए वहाँ का लोग तरस रहा है। सबसे मूलभूत आवश्यकता है पानी, पानी नहीं दे रहे हैं। बिजली, अब देख लो गंगा कैसे है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे मनोज तिवारी? कैबिनेट मंत्री हो सकता है कि जो कैबिनेट मंत्री हमारे टीम में होता है इंडिया अलायंस का बने, उसका पीए हुए इनको बना लिया जाएगा। इतना ही ब्राह्मण है तो इतना तो सपोर्ट करना चाहिए भाई इनका, इनको वही बनाया जाएगा, बाकी इनकी बस की बात नहीं। इस तरीके से बातें करें, आप भी ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है, तो तभी तो उसको पीए हुए बनवा रहे हैं भाई। सांसद तो ही नहीं बनेगा, लिख लीजिए आज ही आप। क्या मनोज तिवारी जी सांसद नहीं बनेंगे। अगर वो सांसद बन जाते हैं तो ईस्ट दिल्ली वालों का दुर्भाग्य हो। आप क्या करेंगे अगर बन जाते हैं? अरे हम क्या करेंगे, हम तो पहले तो आप ही टारगेट पे होंगे। बनेगा ही नहीं वो। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा आप बनेंगे, कन्हैया कुमार के आगे जाएंगे। कन्हैया कुमार तो भैया अगर सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि इनको वोट तब देगा 15 मिनट कन्हैया कुमार से डिबेट करके दिखा दे। 15 मिनट बस करेंगे डिबेट। बोलिए। तो आपका नेता आप ना तय करोगे? आप नहीं, मनोज तिवारी को हम पूछ रहे हैं। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार जी से 5 मिनट डिबेट करेंगे। अगर 5 मिनट डिबेट कर लेते हैं तब आगे देखा जाएगा जनता क्या करेगी। कन्हैया का वो माहौल नहीं है जो 19 में था। नहीं, कन्हैया जी का माहौल है। कन्हैया जी को युवा भी चुन रहा है, क्योंकि युवाओं के परीक्षा लीक होती है तब भी वो बोलते हैं। महिलाओं के ऊपर कोई अपराध होता है तो महिला भी उनके साथ है, तो महिलाओं के लिए वो बोलते हैं। किसानों का एमएसपी दुगना नहीं होता है, किसानों के हित में वो बात करते हैं, तो इसलिए किसान भी उनको चुनेगा। तो उनके साथ सब धर्म, सब जाति, सब लोग हैं मनोज तिवारी कन्हैया के साथ, कन्हैया कुमार जी के साथ में। और मनोज तिवारी जी का तो टाटा बाय बाय। दोनों बिहारी आपस में लड़ रहे हैं। दो बिहारी, एक बिहारी को तो लोगों ने मौका